नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और ज़बरदस्त जीके के मॉक टेस्ट में। और आज भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए और अपनी तैयारियों का भी आकलन करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो आर्टिकल 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या दोस्तों 60 तथा 500, ध्यान रखेंगे 60 और मैक्सिमम आपका 500 हो सकती है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिली है। तो जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो केंद्र राज्य संबंध के अंदर देखते हैं तो आपका केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर यहाँ पर देखें तो संसद राज्य सूची के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है और यह अनुच्छेद 249 में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो ये कहा जाता है, और ये लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बताइए भाई ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्राम सभा किसे कहेंगे। एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, या पंचायतों के सदस्य। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, छठा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के यहाँ पर देखिए समितियों से प्रश्न है। संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति। फटाफट यहाँ पर मिलान करिए, क्या होगा भाई। देखिए, संचालन समिति की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 नंबर। प्रारूप समिति आप सभी जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 3 4, 2 1 3 4 यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और संविधान सभा के समितियों से प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों की हम आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराते रहते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की दोस्तों हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर भाई, करनाल में। ठीक है, करनाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखें खनिज पदार्थों से, तो भारत में दोस्तों जो 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं वह है आपकी गुजरात और ओडिशा। कौन कौन से भाई, गुजरात और ओडिशा। और दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी छात्रों के लिए, अब आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। सिंगल फीस में आप सभी क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की लाइव क्लासेस होती हैं, सभी के आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और इसके साथ साथ ये की फीचर्स आप दे सकते हैं, केवल और केवल 17 रुपये पर डे कॉस्ट पे यहाँ पर आप EMI पेमेंट भी दे सकते हैं। बात करते हैं कोर्सेज़ में, तो ये सभी जो कोर्सेज़ आपके UPPCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, इन सब की आप सिंगल फीस 1 टाइम सब्सक्रिप्शन, एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले देंगे, सभी क्लासेस आप देखने के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत ही अच्छा ऑफर है यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से, ये टॉप एजुकेटर से, और मैं भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, मेरी भी आप क्लासेस देख सकते हैं। ये यहाँ पर प्लान है, आप अपने अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अगर आप दीपक लाइव रेफरल कोड का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो किसी भी कोड में यहाँ पर आप कोर्स में इनरोल होइए, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो यहाँ पर सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों नीति आयोग ने जो ये जारी किया है भारत नवाचार सूचकांक, इसमें कर्नाटका नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, कर्नाटक नंबर 1 पे रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सोनोरा 63 एक प्रजाति है। तो खेती किसानी संबंधी प्रश्न आएंगे, कृषि विज्ञान से बात करते हैं तो सोनेरा दोस्तों आपका गेहूं की प्रजाति है, ध्यान रखेंगे गेहूं की। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद
सत्ता किसने संभाली? ठीक है, 11वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। तो दोस्तों औरंगजेब की 1707 में जब मृत्यु हुई थी, सत्ता उसके पुत्र 63 वर्ष जो उसका पुत्र था मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ये पदवी के नाम से यहाँ पर ये सत्ता संभाली। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो दोस्तों ऐसा हार्मोन जो लड़ो और उड़ो कहलाता है वह है आपका एड्रेनलिन। कौन सा आपका है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 13वां प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आपसे उम्मीद करेंगे वीडियो में लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। देखिए यहाँ पर विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त कौन किससे संबंधित है? विशाखदत्त दोस्तों देखिए तो ये नाटक और मुद्रा राक्षस इनका फेमस नाटक है। ठीक है, वराहमिहिर की अगर हम बात करते हैं तो ये खगोल वैज्ञानिक है। चरक ये आपके चिकित्सा संबंधित है और ब्रह्मगुप्त आपके गणित से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन बनेगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। 14वां प्रश्न देखते हैं, और कितने प्रश्न आपने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूपी स्पेशल से है, जनजातियों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों भोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर और फर्रुखाबाद में। ठीक है, बिजनौर और फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूपीजी के स्पेशल है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? सही जवाब है दोस्तों कानपुर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? वनों का क्षेत्रफल, तो ये दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनेंगे ही बनेंगे अगर आप बात करते हैं आपके एग्जाम में। तो सही जवाब है 21.67%। ठीक है, 21.67% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है किस लेयर में कह सकते हैं? ठीक है, किस मंडल में कह सकते हैं? तो दोस्तों ओजोन परत जो मुख्यतः अवस्थित है वह है समताप मंडल, यानी कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो जो फसलों का दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है रबी और खरीफ की फसलों का, उसका निर्धारण कौन सी संस्था करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या कीमत आयोग। यहाँ पर आप कर सकते हैं, यह 20 प्रकार की फसलों का यहाँ पर ये इसकी MSP को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा भाई? सही जवाब 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। क्या होगा भाई? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2019 में प्रदत्त फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और दोस्तों एक वीडियो मैंने कल ही आप लोग को बनाया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर, जिसमें सौरभ चौधरी को, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, सौरभ चौधरी। और सौरभ चौधरी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है और यहाँ पर इनको ये पुरस्कार भी दिया गया, साथ साथ रानी रामपाल। ठीक है, इनको ये दोनों लोगों को ये आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने 25 सितंबर 2019 में किसे ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह प्रदान किया गया है, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जितने भी संबंधित इनको अवार्ड दिए गए इनसे रिलेटेड एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो दोस्तों अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके शासन में थी, किसके प्रशासन में थी? तो ये मराठा प्रशासन में, और शिवाजी की अगर हम बात करते हैं तो इनके दरबार में अष्टप्रधान नाम की ये मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? हितोपदेश, दोस्तों हितोपदेश का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में ताजुल माली, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। और मुफर्री अल कुलुब नामक से इसने ये किया था, ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो दोस्तों गांधी जी ने जो अपना सफल सत्याग्रह आरंभ किया था दक्षिण अफ्रीका से लौटने के दौरान, ये बिहार के चंपारण में, ठीक है,
जो आपका नील बात करते हैं यहाँ पर किसानों के आंदोलन से नील के विरोध में नील की खेती तिनकठिया प्रणाली के संदर्भ में था यहाँ पर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। तो दोस्तों अगर संसद का सत्र चलता है तो जो उसमें जो शून्यकाल है 12 से 1 के बीच जो माना गया है, हालांकि इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये है आपकी भारत की देन, ठीक है, भारत की देन माना जाता है यहाँ पर। और ये इसका 12 से 1 के मध्य में 1 घंटे का ये शून्यकाल यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल से यूपी जनगणना से प्रश्न बनेंगे। पहले तो आप ओवरऑल यूपी की जनगणना जान लीजिए, 67.7% है, जिसमें महिला अलग अलग अगर हम देखें मेल और फीमेल की देखें तो 57.2% फीमेल है, और बात करते हैं पुरुषों की तो 77.3%, ठीक है, ये पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ पर आपका ये करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी भाई, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, भीमा नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो तीस्ता है, गोदावरी इंद्रावती और यमुना की चंबल है। तो 4 3 2 1 दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, शाखाओं से प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होती है, फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जियों की खेती क्या होती है भाई, ओलेरीकल्चर होती है, अब एपीकल्चर मधुमक्खी पालन संबंधित, ठीक है। तो ओलेरीकल्चर होता है तो यहाँ पर ये सब्जियों की खेती होता है, तो यहाँ पर आई थिंक तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन बेमेल है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हाल ही में सी प्लान एप्लीकेशन का शुभारंभ किस संगठन द्वारा किया गया। तो करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए सी प्लान दोस्तों ये यूपी पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो असामाजिक तत्व होते हैं, गैर कानूनी कार्य करते हैं, उनके लिए ये एक ऐप है, उनकी रोकथाम के लिए यहाँ पर कह सकते हैं सी प्लान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है भाई, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, निर्वात में, वायु में, जल में या इस्पात में। तो दोस्तों ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है आप जानते हैं कि ठोस में होता है, और किस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर होगा, इस्पात में होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 30 डेली का जीएस मॉक टेस्ट, और हिंदी 2 बजे और जीएस का शाम को 4 बजे होती है डेली, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।